everyone, welcome back to my channel Mathematica. Today in this video, I will tell you what are equivalent fractions and how to find equivalent fractions of a given fraction. तो इस वीडियो में हम equivalent fractions के बारे में पढ़ेंगे और किसी फ्रैक्शन के equivalent fractions कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. So first is the definition of equivalent fractions. Equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value. Equivalent fractions वो fractions होते हैं जिसमें numerator and denominator different होते हैं but उनकी जो value होती है वो same होती है. Which means, for example, 2/4 and 3/6 both are equal. In both the cases, numerators are different and denominators are also different, but their value is same, that is 1/2. अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं then इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2. सो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट उनकी वैल्यूज़ क्या है सेम है. Hence, they are equivalent in nature. These fractions represent the same proportion of the whole. ये fraction जो हैं same proportion को represent करते हैं of the whole. Clear? Next is finding equivalent fractions. Equivalent fractions हम कैसे find करते हैं? When we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same non-zero number. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट नंबर शुड बी नॉन ज़ीरो नंबर देन वी गेट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो एक हमारे पास तरीका है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट नंबर शुड बी नॉन ज़ीरो देन वी गेट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और अनदर क्या मेथड है हमारे पास? व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर वी गेट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो एक हमारे पास और तरीका क्या है? अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं एंड दैट सेम नंबर ऑल्सो बी नॉन ज़ीरो, तब हमें क्या मिलता है? उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते हैं. एंड हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हैं किसी भी फ्रैक्शन के बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं. लाइक किसी भी नंबर से हम 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 3 से, 5, 7, 10, 20, 30. तो ऐसे बहुत सारे नंबर से हम मल्टीप्लाई करा के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब नाउ हम ये मल्टीप्लाई वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक एग्जाम्पल डिवाइड वाला देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4. 3/4 के आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं एंड आप चाहो तो इसमें कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो बट मेथड क्या रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा. सो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगे. सो हम फर्स्ट टाइम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. आप चाहो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो इसको हम पहले क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट इसका क्या मिलेगा? 3 × 2 बाय 4 × 2. So this will be equal to 6/8. Clear? Next, अब हम किससे कराते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 3 × 3 बाय 4 × 3. So this will be equal to 9/12. तो यहाँ पर हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंड सिमिलरली 3 से कराया. नेक्स्ट हम किससे करा दें?
4 से करा देते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी और नीचे भी। सो दिस विल बी इक्वल टू 12/16। एंड ऐसे ही हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक आधा और निकाल लेते हैं, 3/4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 15/20। एंड ऐसे ही आप 6, 7, 8 जिससे भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। क्लियर? तो 3/4 कैन बी रिटन एज 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Write 3 equivalent fractions of 40/50. In this case हम लोग डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। चाहे तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इन दिस केस जो है 40/50 ऐसा है जिसमें हम ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट के थ्रू देखते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। सो 40 एंड 50 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, है ना। दोनों नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, 40 डिवाइड बाय 2 अपॉन 50 डिवाइड बाय 2। तो क्या मिल जाएगा हमें, 20/25। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला हमें 20/25। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम 4 से 50 डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिवाइड कराते हैं। तो 40/50 दोनों को 5 से डिवाइड कराते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8 एंड 50 डिवाइड बाय 5 इज 10। क्लियर? तो हमारे पास एक और आ गया इसका 8/10। ठीक है। नेक्स्ट 40 और 50 जो हैं 10 से भी डिविजिबल हैं दोनों। सो अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड करा देते हैं। तो 40 डिवाइड बाय 10 अपॉन 50 डिवाइड बाय 10, what will we get, 4/5। so 40/50 can be written as 20/25, 8/10 and 4/5। so these are the equivalent fractions of 40/50। तो हम इसको डिवीजन के मेथड से भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कैसे चेक करें कि दो फ्रैक्शंस जो हैं इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सो इसमें हमें क्या करना होता है, टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट with denominator of the second fraction is equal to the product of denominator of the first fraction and the numerator of the second fraction, which means जैसे कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, like 2/3 and 4/6। सो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट मीन्स दिस वन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड मीन्स दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड वन। सो मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? और इसी मेथड को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको दिख रहा है ना, इसमें क्रॉस सा बन रहा है,
तो इस मेथड को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड टू चेक द इक्विवेलेंसी ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर 2/3 एंड 10/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब चेक करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें? पहले हम लिख लेते हैं 2/3 एंड 10/15। तो स्टेटमेंट क्या कहती थी? न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड। मीन्स हम क्रॉस प्रोडक्ट बना देते हैं। तो 2 और 15 का प्रोडक्ट विद 3 एंड 10 का। तो 2 × 15 एंड 3 × 10। तो 2 × 15 कितना होता है? 30 होता है। एंड 3 × 10 भी क्या होता है? 30 होता है। ये क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। जब ये इक्वल आ रहे हैं, सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो देयरफॉर 2/3 and 10/15 are equivalent fractions। क्लियर? इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का सेकंड के साथ, सेकंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के साथ, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।